कन्या राशि के मासिक राशिफल के बारे में जो मार्च 2025 में कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मित्रों स्वास्थ्य को लेकर के। चूंकि स्वास्थ्य के संबंध में अगर कन्या की बात की जाए तो बुध जो है नीच के रहने वाले हैं। और बुध नीच के रहने का मतलब ये है लग्न के स्वामी होने के कारण बुध जो नीच के हैं तो लग्न होता है शरीर का और शरीर यहाँ पर होता है प्रभावित। तो अगर आपको बात की जाए तो स्वामी जो नीच के हो जाते हैं तो लग्न प्रभावित है मतलब शरीर प्रभावित रहेगा। स्वास्थ्य भी उसी हिसाब से प्रभावित रहने की स्थितियों में रहता है। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मित्रों अब आगे की तरफ चलते हुए, चूंकि राहु और केतु की भी दृष्टि यहाँ पर लग्न के भाव में रहने वाली है। तो लग्न के भाव में अगर राहु और केतु की भी दृष्टि रहेगी तो उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि आपका स्वास्थ्य और भी प्रभावित रहेगा। और यहाँ पर चिंता करने वाली बात यह है कि थोड़ा सा आपको अपने शरीर को लेकर के इस जगह कहा जाए तो दृष्टिकोण के हिसाब से थोड़ा कमजोर रहने वाला है यह आपका महीना। तो इसलिए आपको विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और इसके अतिरिक्त में हम देख सकते हैं यहाँ पर मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि पड़ती है, चतुर्थ में मंगल बैठने के कारण वो लग्न को देखता है, लग्न माने प्रथम भाव को देखता है। और प्रथम भाव को देखने के कारण बात कर लेते हैं तो यहाँ पर स्वास्थ्य फिर से प्रभावित होता है और आपको रक्त के संबंधित भी थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर वगैरह है। अगर आपको पहले से शिकायत रह रही है तो इसको विशेष ध्यान रखने लायक है, सावधानी बरतने लायक है, नहीं तो फिर आपको समस्याएं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त में क्या है, राहु और केतु है तो यहाँ पर आपको सिर दर्द भी रह सकता है, बुखार रह सकता है, थोड़ा सा आपको अगर कहा जाए तो दिक्कतें बनी रहेंगी। और मंगल ग्रह वाला भी प्रभाव आपके साथ में कुछ परेशानियां देने की स्थितियां बनाता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि कि यहाँ पर एक मंगल का चतुर्थ भाव में बैठना एक आपका चतुर्थ भाव सीने को लेकर के या कहा जाए हृदय के ऊपर की बात करते हैं, हृदय से संबंधित बात करते हैं तो ये ब्लड से रिलेटेड यहाँ पर समस्याएं दे ही रहा, मैंने बताया बीपी से रिलेटेड। उसके अतिरिक्त में आपको सर पर चोट लगने से या खरोंच लगने से या फिर आपके सीने पर चोट या खरोंच लगने से आपको बचाना चाहिए, क्योंकि यह ऐसा होना स्वाभाविक सी बात है कि हो सकता है, इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। और इस महीने में हम बात कर लेते हैं सूर्य की बात। तो सूर्य यहाँ पर आपका जो है छठे भाव में अगर कहा जाए, छठे भाव में रहेगा पहले हिस्से में, मतलब पहले महीने के 15 दिन जो है वो सूर्य छठे भाव में रहेगा। छठा भाव यहाँ पर रोग कारक घर की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर शनि के साथ में युति करके बैठा है तो यह थोड़ा सा प्रभावशाली रहेगा आपके साथ में। अगर कहा जाए तो शनि रोग कारक घर पे बैठता है तो रोग को ये बढ़ाता है। और सूर्य जो है विरोध करता है, हालांकि दोनों की मिलीजुली स्थिति रहेगी, इसलिए थोड़ा सा आपको रोग के विषय में विशेष ध्यान रखना रहेगा। इसके अतिरिक्त में हम बात कर लेते हैं इसका जो द्वितीय पक्ष कहा जाए सूर्य का, तो वो सप्तम भाव में पहुंच जाएगा। आखिरी के 15 दिन की बात करते हैं तो उस समय पर आपको कहा जाए तो थोड़ा सा पत्नी भाव से भी थोड़ा सा कहा जाए पॉजिटिव चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। स्वास्थ्य थोड़ा सा वहाँ पर अगर कहा जाए ठीक रहेगा, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहेगा, जैसा कि छठे भाव में रह करके सपोर्ट ज़्यादा आपको मिलेगा अगर स्वास्थ्य संबंधित बात की जाए तो। अब आगे हम बात कर लेते हैं इसी समझ में कि आपको खान पान की स्थितियों का विशेष ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह कमज़ोर स्थिति में है और स्वास्थ्य प्रभावित है। तो ओवरऑल चीज़ें आपको यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित विशेष चिंता करने वाली बात है, इसलिए आपको स्वास्थ्य जरूर अपना देख करके चलना है, चाहे जितना भी हो जाए। अब हम बात करते हैं करियर के रिलेटेड। करियर से संबंधित क्या बात करते हैं, पहले तो हम बात कर लें करियर का स्वामी जो है इसमें नीच अवस्था में है। नीच अवस्था में अगर कहा जाए तो सप्तम भाव में रहेगा, और सप्तम भाव में रहेगा तो सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो यह अनुकूल स्थितियां नहीं बनाता है। यद्यपि दसम भाव का जो स्वामी होता है वो अपने दसम भाव में रहेगा, ये लिहाजा अनुकूल बात मानी जाती है। और अगर दसम भाव का स्वामी दसम भाव में रहे तो वो सेवा से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, आपका व्यापार से रिलेटेड जो और उससे जुड़े लोगों से रिलेटेड ये चीज़ें तो अच्छी बनाता है। पर बुध चूंकि नीच का है तो आपको किसी प्रकार का व्यापार में भी रिस्क नहीं लेना है, सर्विस में भी रिस्क नहीं लेना है। जो भी बातचीत करनी है, लिखा पढ़ी का काम करना है, बहुत सचेत होकर के करना होगा। या फिर आपको लेन देन व्यापार में करना है, व्यापार वाले लोगों के लिए वो भी बहुत ही थोड़ा सा रिस्क लेने का हिसाब किताब थोड़ा कम करें और बड़ा सचेत होकर के लेन देन का काम करें, क्योंकि यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाला है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। आपका चाहे वो सर्विस का इलाका हो, मतलब नौकरी पेशा वालों के लिए हो, और चाहे व्यापार के लिए हो, ठीक है। और कार्यालय में किसी अगर कहा जाए तो सीनियर या सहकर्मी की बात की जाए तो उससे थोड़ा सा अनबन सी रह सकती है नौकरी पेशा वालों के लिए। और यहाँ पर व्यापार में बात की जाए तो किसी बड़े व्यापारी से आपका या आपके किसी ऐसे सहकर्मी जो आपका बड़ा सहयोग कर रहा था उससे भी अनबन बन सकती है।
तो इस दोनों बातों का विशेष ध्यान रखेंगे कि बहस से बचना है आपको, ठीक है, और बड़े लेन देन नहीं करने हैं आपको, ऐसे कोई रिस्क नहीं लेने हैं इस दौरान, इस महीने में, चूँकि ये आपके लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं दिखता है। चूँकि यहाँ पर मैंने बताया है कि बुध जो है वो नीच का हो जाने के कारण आपका जो व्यापारिक स्थितियाँ हैं वहाँ पर खराब बनने का भी योग बनता है। हालांकि मिला जुला फल आपको मिलेगा, और अगर कहा जाए तो और लोगों की चीज़ों को देखा जाए तो उनके कंपेयर में आपको पहले जो 15 दिन हैं वह फ़ायदेमंद रहेंगे, बाद के जो 15 दिन हैं उसमें विशेष ध्यान रखना होगा कि परिस्थितियों के अनुकूल होते ही आप काम करें, अन्यथा की स्थिति में थोड़ा सा आप उसको सामान्य स्थिति से बनाए रखें, बस बहुत ज़्यादा उस पर विशिष्टता या गुणवत्ता लाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं आपके प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत संबंधों के बारे में। तो प्रेम और विवाह और व्यक्तिगत संबंध में कहा जाए तो इस महीने या मार्च के महीने में राशिफल के अनुसार आपका जो पंचम भाव का स्वामी है वहाँ पर शनि है, बृहस्पति के साथ में यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति के नक्षत्र में है, और बृहस्पति में गोचर के अनुकूल की स्थिति में अगर कहा जाए तो गोचर में वो अनुकूल है, और सामान्य तौर पर आपके लव लाइफ में भी बहुत अनुकूलता बनी रहेगी। हालांकि सूर्य की संगत के कारण कुछ शुरुआती अगर दिक्कतों की बात की जाए, चूँकि सप्तम भाव में जब आएंगे ना तो प्रभावित करेंगे ही सप्तम भाव में, और छठे भाव में बैठ करके भी थोड़ा बहुत अनुकूल परिस्थितियां बनाते हैं, लेकिन ये है कि आपके लिए परिणाम जो रहेंगे वो बेहतर रहेंगे। और अगर यहाँ पर प्रेम संबंधित विवाह की बात कर ली जाए तो प्रेम विवाह होने का बहुत अच्छा संकेत भी मिल रहा है। और यहीं पर अगर नीच बुध की बात कर ली जाए, चूँकि यहाँ पर एक और तो जहाँ शुक्र है वो उच्च का है, लेकिन बुध जो है वो नीच का है, तो इन दोनों का लव रिलेशन के बीच में थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। यहाँ पर गलतफहमियाँ हो सकती हैं घर परिवार के बारे में कहा जाए तो, आपसे प्रेम विवाह के संबंध को लेकर के, चीज़ों को लेकर के, एक दूसरे के साथ में अनबन भी हो सकती है पारिवारिक विवाद को लेकर के, इसलिए आपको इस विवाद से भी बचना है। कुल मिलाकर के आपको बुध का उपाय करना ही चाहिए। और मैं अभी बता देता हूँ इसमें क्या है कि काली गाय को गेहूं की रोटी खिलाइए और निसंतान व्यक्ति की सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। नियमित रूप से गणेश जी की पूजा अर्चना कर लें, यह आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। चूँकि यहाँ पर आपको जो निर्वहन करना है, रिलेशन जो आपको बना करके रखने हैं वो आपके अपने रिलेशन हैं, किसी गैर के नहीं, इसलिए आपको सामान्य और अनुकूल परिस्थिति के हिसाब से ही काम करना चाहिए जो आपके फेवर में चीज़ें हों। यहाँ पर किसी भी ऐसी बात का आप या कहिए कोई ऐसी बात ना करें आपस में, क्योंकि आगे भी यही रिलेशन आपके चलने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके हिसाब से वित्तीय स्थितियों को देखने की। तो आर्थिक मामलों की बात करें तो इस महीने में आपके धन का स्वामी जो है वह ग्रह है शुक्र, जो कि उच्च अवस्था में है। तो ऐसी अवस्था में आर्थिक मामलों में आपको जो भी समस्याएं आ रही थी वह सब समस्याएं दूर रहेंगी, आपको आर्थिक मदद भी मिलेगी, आपको सपोर्ट रहेगा, आपकी मेहनत के अनुरूप आपको फल भी मिलेगा, और आपको पैसे रुपए की कमी नहीं होने पाए, क्योंकि आपके लाभ भाव के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा है, तो लिक्विडिटी वाला मामला जो है वो बना रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और लाभ भाव में इस प्रकार से आपको लंबे समय तक कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं दिखता है, इसलिए आपका लाभ तो बना रहेगा। तो स्वास्थ्य को आप विशेष अगर ध्यान देते हैं तो यहाँ पर आप सारे कार्य कर सकते हैं, चूँकि आर्थिक स्थितियों और वित्तीय स्थितियों की बात करें तो यहाँ पर सब कुछ है, और बचाया हुआ धन भी आपका सुरक्षित रहेगा, अच्छी संभावनाएं इसकी भी दिखती हैं। और यहाँ पर वही चीज़ एक बात बोली है मैंने कि आपको जहाँ भी अगर कहा जाए रिस्क लेने वाली बात तो उसको थोड़ा सा आप अवॉइड कर लीजिएगा, बस बाकी और सारी की सारी चीज़ें आपके फेवर में रहने वाली हैं। और हम बात कर लेते हैं अब आगे की। तो यहाँ पर आपके मित्र एवं परिवार की हम बात करते हैं तो मित्र वगैरह आपके बहुत अच्छे हैं, और ये इस मामले में अगर कहा जाए तो यहाँ पर केवल जो उनकी सलाह है उसको बिल्कुल मानने का प्रयास कीजिएगा, और अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच में थोड़ा सा वाद विवाद से बचिएगा, और किसी से भी ऐसी बात ना करिएगा जो आपको लेकर के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट माहौल या घर में ऐसे भाव बने। तो इससे बेहतर आपके लिए और कुछ नहीं रहने वाला है, क्योंकि परिवार भी आपका सपोर्ट करने वाला है, मित्र भी सपोर्ट करेगा, आर्थिक स्थितियां भी सपोर्ट कर रही हैं, शुक्र और चंद्रमा भी आपको लाभ भाव में और धन भाव में और व्यापार की स्थितियों में तीनों में आपको लाभ दे रहा है। केवल बुध है नीच का है, तो उसका मैंने आपको उपाय भी बता दिया, उस उपाय को आप कर लेते हैं तो आपका सब लाभदायक होने वाला है। तो अब हम बात कर चुके हैं यहाँ पर कन्या राशि के पूरे मासिक राशिफल के बारे में। तो दोस्तों आप इन राशियों में अगर हैं तो आपको चाहिए जो भी मैंने आपको बताया है कन्या राशि के सलाह में उपाय बताए हैं उन उपायों को अवश्य कर लीजिएगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।